24 वर्ष के बाद 25वां वर्ष प्रारंभ होने पर मनुष्य के शरीर में शुक्र की शक्ति का जन्म होने लगा और 27वें वर्ष की आयु तक शुक्र पूर्ण रूप से मनुष्य के शरीर में अपना स्थान बना बैठा, जिसके कारण मनुष्य अपने प्रतिद्वंदी के इर्द गिर्द मंडराने लगता है, यानी घूमने लगता है। हालांकि आज के समाज में यह आयु सीमा 15 वर्ष पर आ चुकी है और आजकल आप समाज में यही सब कुछ देख रहे हैं। ऐसा होता है बलि शुक्र का प्रभाव। उसी शुक्र की दूसरी राशि होती है तुला, जिसका मासिक राशिफल दिसंबर 2024 माह के लिए आज हम आपके लिए लेकर आए हैं। तुला राशि के लिए जातक कृपया ध्यान दें, दिसंबर 2024 आपके लिए कई चुनौतीपूर्ण क्षण लेकर के आ रहा है। यह माह आपके जीवन के विभिन्न पहलुओं में उतार चढ़ाव ला सकता है। मासिक राशिफल आपको पूरे माह के दौरान होने वाले परिवर्तनों के बारे में जानकारी देगा। यह आपको समझने में मदद करेगा कि आप किस तरह से इन परिवर्तनों का सामना कर सकते हैं और अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर सकते हैं। जय सिया राम मित्रों, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक विनम्र निवेदन है कि यदि आपने अभी तक हमारे चैनल अमृत कलश को सब्सक्राइब न किया हो तो चैनल अमृत कलश को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन दबाकर ऑल का ऑप्शन अवश्य ही चुन लें, ताकि हमारा नया वीडियो अपलोड होते ही सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। राशि क्रम की 7वीं राशि है तुला राशि, जिसका राशिपति है शुक्र। दिसंबर माह में सूर्य 15 दिसंबर तक वृश्चिक राशि में रहेगा तथा 15 दिसंबर को धनु राशि में प्रवेश कर जाएगा। भूमि पुत्र मंगल पूरे माह नीचगत रहेगा तथा 7 दिसंबर को कर्क राशि में ही वक्री हो जाएगा, यानी एक तो कड़वा ऊपर से नीच चढ़ा। 1 दिसंबर से ही वक्री गति से गोचर कर रहा बुध 15 दिसंबर को दोपहर 12:04 पर मार्गी हो जाएगा। पूर्व से ही वक्री गति से गोचर कर रहे देवगुरु बृहस्पति रोहिणी नक्षत्र के चौथे चरण में चल रहे थे, जो 23 दिसंबर को रोहिणी के नक्षत्र के तृतीय चरण में प्रवेश कर जाएंगे, जबकि शुक्र 2 दिसंबर को प्रातः 8:15 पर मकर राशि में प्रवेश कर जाएगा तथा 28 दिसंबर को रात्रि 7:53 पर कुंभ राशि में प्रवेश कर जाएगा। शतभिषा नक्षत्र में गोचर कर रहा शनि 29 दिसंबर को पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में प्रवेश कर जाएगा, जबकि राहु उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र के दूसरे चरण और मीन राशि में गोचर कर रहा है और केतु उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र के चतुर्थ चरण तथा कन्या राशि में गोचर कर रहा है। तो दर्शकों, यह थी दिसंबर माह में ग्रहों की गोचर स्थिति। अब हम आपको बतलाने वाले हैं कि इस गोचर का आपके जीवन पर किस प्रकार का प्रभाव पड़ने वाला है। सबसे पहले हम आपको बतलाते हैं कि तुला राशि के लिए शनि सर्वाधिक कारक ग्रह है। बुध और शुक्र को भी तुला राशि के लिए कारक ग्रह माना जाता है, जबकि सूर्य, चंद्र और गुरु अकारक ग्रह माने जाते हैं। मंगल तटस्थ ग्रह है। शनि का आपके दिसंबर माह में कैसा प्रभाव पड़ने वाला है? वर्तमान समय में आपका दिमाग ऊल जलूल विचारों से ग्रस्त रहने वाला है। व्यर्थ की बातों में ही आप अपना दिमाग खपाने की प्रवृत्ति के कारण अपने आप ही अनावश्यक परेशानियों को आमंत्रण देने वाले हैं। शनि के स्वयं राशि पर स्थित होने के कारण आपके पैरों में कुछ कमजोरी आने की संभावना बन रही है, यानी पैरों में किसी न किसी कारण से आपको चोट इत्यादि लगने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है। मित्रों के साथ कुछ वाद विवाद होने की भी संभावना बन रही है। संतान के सुख में किसी न किसी प्रकार से कोई परेशानी अवश्य ही आ सकती है। संतान का जन्मदिन यदि दिसंबर माह में होने वाला है तो शनि का उपचार आपको करना जरूरी है, अथवा संतान को कष्ट होने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है। बुध के कारण दिसंबर माह में
जो बुध आपकी कुंडली के लग्न के दूसरे भाव में बैठा है, दूसरे भाव से धर्म, कुटुंब और घर के बारे में विचार किया जाता है। अतः दिसंबर माह में आपके घर परिवार में किसी धार्मिक आयोजन होने की संभावना बन रही है, यानी कि दिसंबर माह में आपकी धर्म में आस्था बढ़ने वाली है। इसके साथ ही साथ आप कार्य व्यवसाय के चलते दिसंबर माह में धन संचय कर पाने की प्रबल संभावना बन रही है। इस माह में एक विशेष उपलब्धि आपको इस रूप में प्राप्त होने वाली है कि आप अपने वाक चातुर्य के बल पर लोगों को अपने पक्ष में कर पाने में सफल सिद्ध होने वाले हैं। बड़े बड़े उद्योगों में धन लगाने में आपकी अभिरुचि जन्म लेने वाली है। शुक्र आपकी कुंडली के जो है दिसंबर माह में चतुर्थ भाव यानी कि गृह सुख एवं माता के भाव में शनि की राशि में मौजूद है। चतुर्थ भाव में शुक्र के गोचर को शुभ गोचर माना जाता है, यानी शुक्र के कारण आपको शुभ परिणाम प्राप्त होने वाले हैं। घर परिवार में जीवन सानंद व्यतीत होने की संभावना बन रही है। दाम्पत्य साथी के द्वारा आपको पूर्ण सहयोग मिलने वाला है। दाम्पत्य साथी के द्वारा आपकी प्रगति में योगदान अवश्य ही मिलेगा। दिसंबर माह के इस माह में आपका अधिकांश समय मित्रों, दोस्तों, यारों के साथ व्यतीत होने वाला है। एक बात नोट करके रख लीजिए कि दिसंबर माह में महिलाओं एवं प्रेमिकाओं का विशेष हस्तक्षेप आपके जीवन में रहने वाला है, यानी कि प्रणय तथा प्रणय संबंधों की इस माह में भरपूर प्राप्ति आपको होने वाली है। इससे इनकार नहीं किया जा सकता है। सूर्य के द्वारा यदि पैतृक संपत्ति के बाबत आपका कोई विवाद न्यायालय में चल रहा है या आपको पैतृक संपत्ति मिलने के बारे में आप विचार कर रहे हैं, तो आप इस बात को निश्चित जान लीजिए कि आपको आपके पिता द्वारा संचित धन संपत्ति मिलने के चांस इस माह में ना के बराबर हैं। दिसंबर माह के पूर्वार्ध के 15 दिन की अपेक्षा उत्तरार्ध के 16 दिन आपको उत्तम उपलब्धि सिद्ध कराने वाले हैं। दिसंबर के मध्य माह में आपको स्वास्थ्य के क्षेत्र में निश्चित ही प्रतिकूलताओं का सामना करना पड़ सकता है। यदि आप नौकरी करते हैं तो आपको अपेक्षाकृत कम लाभ होगा, लेकिन यदि आप व्यापारिक कार्यों से अपनी आजीविका चलाते हैं तो आपको लाभ का प्रतिशत निश्चित ही बढ़ने वाला है। अब हम बृहस्पति के द्वारा आपके होने वाले प्रभाव को बताते हैं। जैसे कि हमने पहले आपको बताया कि दिसंबर माह में आपके घर परिवार में किसी धार्मिक आयोजन के होने की संभावना है। इसके मूल में एक ही कारण कि आप किसी तीर्थ यात्रा पर दिसंबर माह में जाने वाले हैं। समय के प्रति आपकी प्रतिबद्धता निश्चित ही आपको जीवन में सफलता दिलाने वाली है। प्राणायाम और योगाभ्यास के क्षेत्र में भी आप दिसंबर माह में विशेष अभिरुचि का प्रदर्शन करने वाले हैं। दिसंबर माह में आपके दसम भाव में नीचस्थ मंगल पूरे माह ही गोचर करने वाला है। दशमस्थ मंगल इस बात की विशेष और इशारा कर रहा है कि आपका मन नौकरी से हटकर व्यापार की ओर आकर्षित होने वाला है, क्योंकि दशमस्थ मंगल व्यक्ति के जीवन में उद्योगों को लगाने की ओर आकर्षित करता है। माता को स्वास्थ्य कष्ट होना दिसंबर माह में संभव है। यदि आप किसी प्रतियोगी परीक्षा इत्यादि की तैयारी भी कर रहे हैं तो आपको शिक्षा से अरुचि होने की प्रबलतम संभावना है। आपका व्यक्तित्व अत्यंत ही कठोर परिश्रमी है, जिसके कारण आपको दिसंबर माह में निश्चित ही सफलताएं मिलने वाली हैं। अपनी सूझबूझ एवं मेहनत के बल पर ही आपकी उन्नति दिसंबर माह में होगी। इस माह में शनि के कारण आपको आर्थिक परेशानियों का सामना करना पड़ेगा, जिसके लिए दिसंबर माह में शनि की शांति हेतु उपाय किए जाने की आवश्यकता है। शनि का उपाय बताने से पहले आपसे एक विनम्र निवेदन है कि यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी का बटन दबाकर ऑल का ऑप्शन अवश्य चुन लें। शनि का जो उपाय है वह इस प्रकार है कि संतान के जन्मदिन पर मिष्ठान के स्थान पर केवल नमकीन चीजों का ही वितरण करेंगे तो निश्चित ही लाभ होगा। मंदिर में बादाम इत्यादि का दान भी कर सकते हैं तो निश्चित ही आपको दिसंबर माह में राहत मिलने के योग बन जाएंगे। प्रिय मित्रों, अब हम आपको बताने वाले हैं कि दिसंबर माह में कौन सी तिथियां आपको किस प्रकार के समाचार देने वाली हैं। 3, 4, 9, 10, 12, 18, 19, 20, 21, 30 एवं 31 तिथियां
आपको जीवन में अनुकूल घटनाएं घटित होने का संकेत कर रही हैं, जबकि 1, 5, 6, 7, 8, 14, 16, 17, 23 एवं 24 तिथियां आपको प्रतिकूल फल प्रदान करने वाली हैं। शेष तिथियां सामान्य रहेंगी। तो मित्रों, यह था तुला राशि का मासिक राशिफल दिसंबर 2024 माह के लिए। उम्मीद है आपको यह मासिक राशिफल दिसंबर 2024 का अवश्य ही पसंद आया होगा और इस वीडियो को आप अपने मित्रों तथा रिश्तेदारों के साथ अवश्य ही शेयर करेंगे तथा कमेंट करके अपनी राय से हमको यह अवश्य ही अवगत कराएंगे कि आपको यह वीडियो कैसा लगा। प्रेम से बोलिए जय सिया राम।